तो हमारे पास बहुत सारे क्वेरीज़ आ रही हैं, बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं कॉज़ से रिलेटेड कि हमारा कॉज़ अभी तक नहीं आया है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, हमारा कॉज़ अभी तक नहीं आया है, कब तक आएगा हमारा कॉज़? क्यों इतना डिले हो रहा है? क्या हमारा कॉज़ अप्रूव होगा भी या रिजेक्ट हो जाएगा? तो ये सारे क्वेश्चन्स के आंसर मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ और इसके साथ मैं आपको कुछ अच्छे फैक्ट्स भी दिखाने वाली हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि होम ऑफ़िस अभी कॉज़ को कैसे प्रोसेस कर रहा है, किस बेसिस पे वो कॉज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है या फिर क्यों इतना डिले हो रहा है, वो सारे रीज़न्स को भी मैं आज की वीडियो में एक्सप्लोर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। Now, before starting the video, let's have a quick introduction. My name is Twinkle and you're watching me on my YouTube channel Indian Couple in England. तो मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे रिलेटेड टू यूके वीज़ा एंड यूके इमिग्रेशन। तो अगर आप यूके में आना चाहते हो, यूके में सेटल होना चाहते हो, यहाँ पे पैसे कमाना चाहते हो, मेरे चैनल से आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी। तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग हम मुझे पूछ रहे हैं वो है कि हमारा कॉज़ क्यों नहीं आ रहा? कॉज़ डिले क्यों हो रहा? 2 से 3 महीने हो गया कॉज़ अप्लाई किए हुए बट अभी तक कॉज़ नहीं आ रहा। सबसे पहला रीज़न जो है वो हो सकता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो जेन्युइन ना हो। तो केयर वर्कर या फिर यूके के वीज़ा के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड चलते हैं मार्केट में। बहुत सारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवा दिए जाते हैं, खूब सारे पैसे ले लिए जाते हैं और बोला जाता है कि आपका कॉज़ आ जाएगा, आपका वीज़ा आ जाएगा बट वो कभी नहीं आता। तो सबसे पहला स्टेप तो आपको ये चेक करना है अगर आपका कॉज़ बहुत दिन हो गया अभी तक नहीं आया है, तो सबसे पहला स्टेप तो आपको ये चेक करना है कि आपने जिस कंपनी के साथ आपका कॉज़ है, जिस कंपनी के लिए आप यूके में काम करने आ रहे हो, वो कंपनी जेन्युइन है या नहीं? अभी आप कहाँ से चेक कर सकते हो, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यूके की गवर्नमेंट ने अभी जल्दी ही अपनी रजिस्टर्ड स्पॉन्सर लिस्ट को रिवाइज़ किया है। तो आप जिस भी कंपनी के साथ यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देख रहे हो, उस कंपनी का नाम आप यहाँ पे डाल के उसको सर्च कर सकते हो। अगर आपका सर्च रिजल्ट में उस कंपनी का नाम आता है, देन इट इज़ अ वैलिड एंड जेन्युइन कंपनी, अदरवाइज़ इट्स नॉट। नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन इज़ कि अगर आपका एम्प्लॉयर जेन्युइन है, सपोज़ आपका एम्प्लॉयर जेन्युइन है, बट अभी ऐसे भी सिनेरियोज़ हो रहे हैं कि एम्प्लॉयर जेन्युइन होने के बाद भी कॉज़ नहीं आ रहा है लोगों का। 2 से 3 महीने हो जा रहे हैं, कॉज़ नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है? उसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है कि पहले जब कॉज़ की प्रोसेसिंग होती थी, तो कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते थे आपके एम्प्लॉयर से और वो जब आपका एम्प्लॉयर आंसर कर देता था, तो आपका कॉज़ अप्रूव हो जाता था और आपको मिल जाता था। बट अभी क्योंकि इमिग्रेशन को बहुत ज़्यादा टाइट किया जा रहा है, इमिग्रेशन को स्ट्रिक्ट किया जा रहा है, इसलिए अब कॉज़ अप्रूवल का प्रोसेस भी इन लोगों ने मॉडिफ़ाई कर दिया है। तो अभी होम ऑफिस सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछती आपके एम्प्लॉयर से, अभी वो काफ़ी सारी डिटेल्स माँगती है और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल है, वो है हाउ मेनी आवर्स ऑफ वर्क यू कैन प्रोवाइड टू योर एम्प्लॉयी। मतलब कितने घंटे का काम आपके पास है, जो आप अपने एम्प्लॉयी को दे सकते हो, जिसके लिए आप कॉज़ रिक्वेस्ट कर रहे हो। एंड ये सिर्फ वर्बल कन्वर्सेशन नहीं है, इसके लिए वो प्रॉपर प्रूफ माँगता है। एंड मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स राइट नाउ दे आर फेलिंग टू शो द नंबर ऑफ आवर्स दैट दे कैन प्रोवाइड टू देयर एम्प्लॉयीज़। मतलब जो इतने सारे केयर होम्स यहाँ पे हैं, जो जेन्युइन है, बहुत सारे जो केयर वर्कर्स होते हैं उनको स्पॉन्सर करते हैं, स्टिल उनको ये इन्फॉर्मेशन फर्निश करने में दिक्कत आ रही है, जिसका रीज़न है कि कॉज़ आपका होम ऑफिस के पास ही पड़ा रह जाता है और वो कभी अप्रूव होके आप तक नहीं पहुँच पाता है। ये सिनेरियो सिर्फ केयर वर्कर्स के लिए ही नहीं है, ये सिनेरियो अभी सारे ही वीज़ा कैटेगरीज़ के लिए एप्लीकेबल है। तो चाहे आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आ रहे हो या टियर 2 किसी भी वीज़ा पे आ रहे हो, अगर आपके एम्प्लॉयर ने ये इन्फॉर्मेशन अगर वो नहीं फर्निश कर पाएगा होम ऑफिस को, तो आपका कॉज़ डिले होगा एंड अल्टीमेटली वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब जो मैं ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये कोई बेसलेस इन्फॉर्मेशन नहीं है। रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताई गई है। जेन टाउनसन, सीईओ ऑफ होम केयर एसोसिएशन सेड, home care providers operating ethically are battling to continue sponsoring migrant care workers as the Home Office/UKVI refuses multiple applications for certificate of sponsorship. तो बहुत सारे ऐसे जेन्युइन एम्प्लॉयर्स हैं जो बहुत सालों से केयर वर्कर्स को जो बाहर से आते थे उनको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करते थे, बट अभी मल्टीपल केसेस देखे गए हैं रिफ्यूज़ल के, कॉज रिफ्यूज़ल के, जिसकी वजह से यहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। और उसका बेसिक रीज़न जो मैंने आपको पहले बताया वो यही है कि
उनको दिखाने पड़ते हैं कि आप कितने घंटे का काम, जिसको आप बुला रहे हो बाहर से, उसको कितने घंटे का आप काम दे सकते हो, उसका प्रूफ उनको चाहिए होता है होम ऑफिस को। और ये प्रूफ जो भी कंपनीज हैं वो नहीं दे पा रही हैं, जिसका रीज़न है कि कॉज आपका रिजेक्ट हो रहा है या फिर डिले हो रहा है। Neither councils nor private individuals guarantee in advance the hours of home care they will buy because needs fluctuate and change. तो अब रीज़न भी आपको पता है, इनके पास काम है बट वो काम चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है टाइम टू टाइम। तो अगर आप सपोज़ किसी केयर वर्कर को ये 2 साल के वीज़ा पे बुला रहे हैं यूके में, तो ये 2 साल तक उनके जो नंबर ऑफ़ आवर्स हैं उनको उसको अभी से गारंटी नहीं कर सकते हैं कि हम डेली बेसिस पे 2 साल तक आपको 8 घंटे का काम देते रहेंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी नीड्स चेंज होती रहती हैं केयर होम की, बहुत सारे न्यू पेशेंट्स आते रहते हैं, बहुत सारे चले जाते हैं, उनको खुद को भी ये आइडिया नहीं होता है। तो वो 2 साल तक का आपका काम नहीं दिखा पा रहे हैं, जिसकी वजह से होम ऑफिस उनके जो भी वो कॉज़ को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस कॉज़ को वो रिजेक्ट कर देता है। दिस मीन्स प्रोवाइडर्स ऑलरेडी एम्प्लॉइंग sponsored workers can't get their visa extended, so the workers have to go home and providers are having to hand back thousands of hours of home care to councils. This is devastating for all concerned. ऐसा नहीं है कि जो नए कॉज के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको ही प्रॉब्लम हो रही है, नहीं, जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे यूके में हैं, कॉज उनका अगर रिन्यूअल के लिए जाता है तो जो केयर होम्स हैं उनको उनके काम के लिए भी दिखाना पड़ता है कि हमारे पास इतना काम है अभी, जिस भी इंसान के लिए हम कॉज आपका रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बट अगर वो नहीं दिखा पा रहे हैं तो ऑलरेडी जो यूके में है उनका भी कॉज नहीं आ रहा है और उनको वापस भेजा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें ये दिखाया है कि उनके पास उनके जो केयर होम्स हैं उससे मेल आ चुका है कि उनके पास 30 डेज़ है, अब उनको वापस जाना होगा। बहुत सारी आपने भी न्यूज़ सुनी होगी जिसमें केयर वर्कर्स को डिपोर्ट कर दिया जा रहा है वापस अपनी कंट्री में, क्योंकि यहाँ पे उनका कॉज अप्रूव नहीं हो रहा और उनका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होना शुरू हो गया है? क्योंकि पिछले बहुत सालों से जो केयर होम थी वो बहुत सारे वीज़ा अप्रूव करती थी विदाउट चेकिंग फॉर देयर विदाउट चेकिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द केयर होम्स। बहुत सारी ऐसी होती थी केयर होम्स जो अभी तुरंत से उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है अपने केयर होम का और वो तुरंत से इंटरनेशनल जो केयर वर्कर्स हैं उनको हायर करना शुरू कर देती थी एंड दे वर नॉट लेजिटिमेट। वो बहुत सारे फ्रॉड केसेस होते थे जो लोग कंपनीज खोल लेते थे एंड जो इनोसेंट लोग होते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ सब के जो इनोसेंट लोग होते हैं उनसे काफ़ी सारे पैसे वो लोग लेते थे और वो उनको यहाँ पे बुला लेते थे, बट उनके पास कोई काम नहीं होता था उनको देने के लिए। तो यहाँ पे आने के बाद भी वो लोग काफ़ी सारे पैसे ऑलरेडी दे चुके हैं और यहाँ आने के बाद उनको जॉब नहीं मिलती थी केयर होम में, क्योंकि जिस केयर होम के साथ वो आए हैं वो लेजिटिमेट नहीं था। तो अब ये तो बात हो गई कि आपकी कंपनी अगर जेन्युइन नहीं थी तो आपका कॉज नहीं अप्रूव होगा। अगर आपकी कंपनी जेन्युइन है तो भी आपका कॉज अप्रूव होने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो इस सब के बीच आप क्या कर सकते हो? तो द बेसिक टिप इज़ कि जब तक आपका कॉज अप्रूवल का मेल नहीं आ जाता है तब तक आप अपनी जॉब सर्च बंद मत करो। अगर आपने सपोज़ आपने काफ़ी जगह केयर वर्कर्स या फिर किसी भी जॉब के लिए आपने काफ़ी जगह इंटरव्यूज़ दिए हैं और सपोज़ आपको एक जगह आप चूज़ हो जाते हो, आपका कॉज चला जाता है होम ऑफिस के पास अप्रूवल के लिए, बट स्टिल यू हैव टू कीप सर्चिंग, कीप लुकिंग, क्योंकि हो सकता है आपका जेन्युइन एम्प्लॉयर है बट फिर भी आपका कॉज डिले हो या कॉज हो सकता है 2-3 महीने बाद आपको पता चले कि कॉज अप्रूव नहीं हो पाया। तो अगर एक से आपका कॉज रिजेक्ट हो भी जाता है तो भी आप दूसरे एम्प्लॉयर के साथ कॉज अपना अप्लाई कर सकते हो फिर से। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे कॉज रिजेक्ट ही हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के कॉज अभी भी अप्रूव होते हैं, बहुत सारी वीज़ाज अभी भी अप्रूव हो रहे हैं। तो आपको बिल्कुल हार्टलेस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कॉज 2-3 महीने हो गए हैं, अगर अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, तो बेस्ट थिंग टू डू इज टू कॉन्टैक्ट योर एम्प्लॉयर, कीप फॉलोइंग एंड कीप चेजिंग अप विद योर एम्प्लॉयर्स। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगी एंड कीप अप्लाइंग फॉर अनदर जॉब अपॉर्चुनिटीज एज वेल। तो होपफुली आज के वीडियो से आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। अगर आपको कुछ डाउट है कॉज रिलेटेड या अगर आपका कॉज नहीं आया है, आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वी विल ट्राई टू आंसर इट एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।